बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बहार मदीना ट्रेवल्स, हमारा यूट्यूब का चैनल और हमारा फेसबुक का पेज। बहार मदीना ट्रेवल्स जो आपके लिए एक उम्रा तरबीती कोर्स लेकर आया है, उसकी कल एक तारफी वीडियो हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज इसका पहला टॉपिक जो है वो आपके पास हम लेके हाजिर हुए हैं। ये चूंकि एक वीडियो बेस्ड कोर्स है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब के चैनल को और हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें। जो पहला टॉपिक जो आज है वो है उम्रा की तैयारी कीजिए। जी हाँ, उम्रा की तैयारी जो है इसको तीन चीज़ों में हमने डिवाइड किया। ये तीन चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। एक तो बज़ाहिरी तैयारी है, यानी कि आप नए कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, सामान रखने के लिए बैग लेते हैं, मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। ये है इसकी बज़ाहिरी तैयारी। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये होगी तैयारी। अच्छा, सेकंड जो इसकी तैयारी है वो आप अपने माइंड में रखें कि आपने अपनी स्पिरिचुअल तैयारी, यानी जिसे रूहानी तौर पर तैयार होना कहते हैं। जी हाँ, ये माइंड में रखें कि अल्लाह पाक ने मुझे कितनी बड़ी सादत दी है कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ। कितनी बड़ी सादत की बात है। तो बसा औकात हमारे बहुत से अफराद ऐसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हम अगर तैयारी रखें। देखें, जो रूहानी तैयारी है वो क्या तैयारी है? वो यही तैयारी है कि हमें वहां इबादत के लिए, हम इबादत के पर्पस के लिए जा रहे हैं ना, इबादत के मकसद के लिए जा रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ मामला ऐसा होता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस की बात है कि बस औकात हम यहाँ पर अगर इबादत का जहन नहीं होता तो वहां पर भी हम उसी हिसाब से अपनी इबादत को इतना ज्यादा नहीं कर पाते। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो नमाजों की पाबंदी करें। पांचों नमाजें हर मुसलमान पे फर्ज हैं। जरूरी थोड़ी है कि उम्रे पे जा रहे हैं तभी नमाजें पढ़नी है। तो अपना माइंड बनाएंगे रूहानी तौर पर, यहाँ से प्रैक्टिकल यहाँ से शुरू कर देंगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह मक्का पहुंचेंगे, मदीना पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह वहां जाके भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इबादत का जहन बनेगा। यह है दूसरी तैयारी। तो तीसरी जो तैयारी है वो है हमारी जिस्मानी तैयारी। जी हाँ, हमने अपने जिस्म को तैयार करना है इस चीज के लिए कि हमें वहां पर उम्रा के दौरान, तवाफ के दौरान, सफा मरवा की सई के दौरान मुशक्कतें लेनी है, मुशक्कत बर्दाश्त करनी है। और हमारा बसा औकात यहाँ से जैसे ही हम जाते हैं, वहां जाके जब मुशक्कत आती है, जहाँ जाके वहां जब एक मेहनत करनी पड़ती है, ज़ाहिर वहां चलने का काम है। भले ही आपका होटल शटल सर्विस पे है, भले आपका होटल नजदीक रिहाइश में है, आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, आपको पैदल चलना पड़ेगा भाई। तो बस औकात पैदल चलने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो वहां जैसे ही जाते हैं तो मतलब वो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। तो मशवरा आपको यह है कि जब आप उम्रा पैकेज करवा लें, आपको पता है मैंने 15 दिन के बाद जाना है, मैंने 20 दिन के बाद जाना है, 25 दिन के बाद जाना है, अपना माइंड आप बना ले कि अब मैं जितने दिन मेरे जाने में रहते हैं, मैं रोजाना कुछ ना कुछ आप वॉक करें। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना हो सके पैदल चलने का जो है वो प्रैक्टिस करें। अल्लाह ने चाहा तो ये पैदल चलने की आदत होगी, थोड़ा स्टेमिना बनेगा तो वहां जाके ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी, ज्यादा आजमाइश जो है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। और इसी तरह जो बुजुर्ग अफराद जा रहे हैं, अब जाहिर है उन्होंने कभी मोबाइल चलाया नहीं होता, मोबाइल चलाने का, कॉल सुनने का, कॉल करने का पता ही नहीं है। तो भाई ये भी अब एक तरह का लाजमी हो चुका है। मोबाइल फोन, चाहे कोई बुजुर्ग खातून है, बुजुर्ग आदमी है, कोई भी है, क्योंकि नौजवान तो जाहिर उनको तो मोबाइल चलाना आता है, उनको तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके वालिदैन जा रहे हैं, अगर औलाद अपने वालिदैन को भेज रही है, अगर कोई बुजुर्ग जा रहे हैं पहले मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उनको मोबाइल चलाना सिखाएं और यहां से मोबाइल साथ देकर भेजें। जी हाँ, वहां जाके बाद लोग ऐसे होते हैं उनके पास फोन नहीं होता, जाके सिम ही नहीं लेते, वो ग्रुप से अलग हो जाते हैं, गुम जाते हैं, परेशानी बन जाती है, फिर आजमाइश होती है तो उनके पास कोई राब्ता ही नहीं है, उनको तलाश कैसे किया जाए। तो इसलिए आपको मशवरा ये है कि अगर कोई ऐसे बुजुर्ग जा रहे हैं आपकी फैमिली में से, आपके वालिदैन जा रहे हैं, उनको एक मोबाइल लेके दें, उस मोबाइल को चलाना सिखाएं, उनको एंड्रॉइड का मोबाइल लेकर दें। क्योंकि अब रियाजुल जन्ना का जो मामला है वो भी मोबाइल के जरिए ही मुमकिन है। मोबाइल के बगैर रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिलना। और मोबाइल पास होगा, मोबाइल कंपलसरी है, मोबाइल पर आपका अकाउंट बनेगा, उसी पर परमिट बनेगा और उसी के जरिए आपको जाहिर सी बात है रियाजुल जन्ना की हाजिरी मिलेगी। तो इसलिए मोबाइल चलाना भी जो है वो अपने बुजुर्गों को
سکھائیں. اب اسی طرح بعض اپنا بزرگ جو ہیں وہ اکیلے جاتے ہیں. بھائی یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ بڑا سعادت والا سفر تو یقیناً ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں سعادت توفیق دیتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ دکھائے. لیکن جو بزرگ افراد جاتے ہیں، بس اوقات ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے اتنی آزمائش اکیلے نہیں برداشت کر سکتے. تو بھائی اس کے لیے آپ کو مشورہ ہے، اگر کوئی ایسا بزرگ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا جائے، اگر کوئی ایسی خاتون بزرگ جا رہی اس کی بیٹی جائے. اکیلے سفر نہ کروائیں ان کو. اکیلے یہ جائیں گے تو یہ بہت پریشان ہوں گے. ہم تو خوشی خوشی ان کو روانہ کر دیں گے، لیکن وہاں جا کے بیچارے یہ تو کچھ کر نہیں پائیں گے، تو آزمائش میں آ جائیں گے. اور بسا اوقات ہم نے دیکھا بعض ایسے بزرگوں کو، وہ کہتا ہے یار مجھے میرے بچوں نے بھیج دیا لیکن میرا تو بہت پریشان ہوں یہاں پہ. بالکل ایسے ہم نے دیکھے ہیں بزرگ. اس لیے آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بزرگ ہے تو خود اس کے ساتھ ٹریول کریں، خود اس کے ساتھ سفر کریں. تو اگر بعض بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، مطلب ان کو آزمائش نہیں ہوتی، چلنے کی بھی پریکٹس ہوتی ہے، عمر چاہے ان کی زیادہ ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ ان کا اسٹیمنا اچھا ہوتا ہے، چل لیتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف صحیح بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. کہ ان بزرگوں کا میں نہیں کہہ رہا جو بزرگ بیچارے چل نہیں سکتے. ظاہر ہے بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، اگر کوئی آزمائش ہوگی تو وہ ویل چیئر پہ ان کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عمرہ، اگر نہیں پیدل چل کے کر سکیں گے تو عمرہ ان کو ویل چیئر پہ کروا دیں گے. تو ان ساری باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. یہ آپ کی عمرے کی ایک طرح کی تیاری ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے، اور اسی تیاری سے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کو اگر آپ ان باتوں کو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سارا سفر جو ہے آپ کا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار حج عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے، پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح آگے جو ہمارے ٹاپکس آنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو سامان کیا ساتھ لے کے جانا ہے، یہاں سے جب لاہور ایئرپورٹ جانا ہے تو کیا کیا پروسیجر ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر دیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت جزاک اللہ خیرہ.